अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के लिए एक्सरसाइज नंबर 2.4 में से मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फॉर एग्ज़ाम 2024। 2024 के इम्तिहान के लिए नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में आपके पास चैप्टर नंबर 2 में से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और इस चैप्टर में से कंपलसरी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो एक्सरसाइज 2.4 में से 80% आने के चांसेस होते हैं। तो उनमें से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ समझाऊंगा। तो इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब स्टेटमेंट है जी सिंप्लीफाई। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हमने यूज़ करते हुए इस एक्सप्रेशन वैल्यू को हमने सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 216 पावर 1 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -1/2 और होल का है स्क्वायर रूट। तो अब सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जो हमारे पास नंबर हैं इनके हमने ले लेने हैं फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन कर लेनी है, इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। तो 216 के मैंने अब पार्ट्स बना लिए, फैक्टर्स बना लिए, यहाँ पर साइड पर ये लिखा हुआ भी है। तो अब 6 3 दा 18, 21 में से 18 गए तो 3 बच गए, 3 इसके साथ लगाए तो ये 36, 6 6 दा 36। इसी तरह से फिर 6 6 दा 36, फिर 6 1 दा 6। तो इस तरह से 216 के जो अब फैक्टर्स बन गए ये हमारे पास, इनको आपस में 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो अब ये 6 की पावर बन जाएगी 3 क्योंकि ये 3 टाइम्स है। तो अब 216 की जगह पर यहाँ पर मैंने लिख दिया जी 2 की पावर 3। तो इस तरह ये मैंने 16 की जगह पर ये आ गया 6 की पावर 3 और होल पावर 2/3 एज इट इज़। इसी तरह से 25 के फैक्टर मैंने बना दिए जो 5 की पावर 2। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 होते हैं, तो 5 की पावर 2 आ गया और होल पावर 1/2 एज इट इज़। इसी तरह से अब जो फ्रैक्शन में हमारे पास 0.04 है तो इसका पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ख़त्म कर लिया। तो 4 आ गया, डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पर 1 आ गया, इशारिया की जगह पर आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो आ गए और होल पावर जो इसकी -1/2 है वो एज इट इज़ और इस तमाम की स्क्वायर रूट भी एज इट इज़ आ गई। अब इसी तरह से नेक्स्ट अब ये देख लो 3 की पावर 3 इससे कैंसिल आउट हो गई तो 6 की पावर बच जाएगी 2। सिंप्लीफाई करके ये समझ लो कि ये आ गई हमारे पास। ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास 6 की पावर 2 आ गया। इसी तरह से ये 2 इस 2 से कैंसिल तो 5 की पावर 1 पावर नहीं लिखते होते। इसी तरह से 4 को हमने 100 पर डिवाइड कर लिया तो 4 1 द 4, 4 2 द 8। इसी तरह से 2 बच गया, 2 इसके साथ कैरी दिया तो ये 20, 4 5 द 20 आ गया। तो 1 डिवाइडेड बाई 25 और होल पावर -1/2 एज इट इज़ आ गई। अब ये 6 की पावर 2 5 आ गया। इसी तरह से 1/25 की पावर -1/2 है। अभी हमने फ्रैक्शन को चेंज कर लेना है। तो उससे पहले ये है कि 25 के आप फैक्टर्स बना लो। 5 की पावर 2 आ गया और -1/2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 6 की पावर 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5 भी एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 और होल पावर है -1/2। अब पावर ये है हमारे पास नेगेटिव में, माइनस में, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हमारे पास फ्रैक्शन इन्वर्स हो जाएगी। नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा और ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। 1/5 की पावर 2 है तो ये 5 की पावर 2/1 आ जाएगा। फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए 5 की पावर 2 और ये पावर अब पॉजिटिव बन जाएगी 1/2। पहले माइनस की 1/2 थी तो अब प्लस की 1/2 बन गया। तो इस तरह से ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने और स्टेप किया कि अगर डायरेक्ट ये 5 की पावर 2 है तो एक तरीका तो ये है कि अगर वैल्यू को उल्टा देंगे, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो नीचे वाली की पावर का साइन चेंज हो जाएगा या फिर इस होल का पावर का साइन चेंज कर दें। तो मैं आपको यही कहूँगा कि होल का ये साइन चेंज कर लो, प्लस का 1/2 बन जाए। तो यहाँ पर मैंने माइनस किया हुआ है, इसलिए किया हुआ क्योंकि पावर यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस किया, ऊपर जाकर ये नोमिनेटर में माइनस की बन जाएगी। तो इस तरह से माइनस माइनस फिर दोबारा भी प्लस बन जाएगा। सिंपली यही है कि जब इसकी हम फ्रैक्शन को इन्वर्स करेंगे तो जस्ट ये जो -1/2 है प्लस की 1/2 बन जाएगी और ये 5 की पावर 2 ऊपर जाकर
प्लस की ही रहेगी। इसी तरह से अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाय ये वाला जस्ट 5 की पावर 1 5 होता है और होल का स्क्वायर रूट आ गया। अब नेक्स्ट ये देख लो हमारे पास ये 5 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो 6 की पावर 2 और स्क्वायर रूट यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट इस तरह से कैंसिल के स्क्वायर रूट की हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो 6 की पावर 1 हमारे पास 6 होता है, जो कि इसका अब सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। 6 को अब मज़ीद इससे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझा दिया है। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी इस क्वेश्चन के रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम हो, किसी स्टेप में आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी को निशान को दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।